नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि आज से 5000 साल पहले भारत में कैसे शहर थे? जब मिस्र में पिरामिड बन रहे थे, तब भारत में क्या हो रहा था? आज मैं आपको ले चलता हूं एक ऐसी सभ्यता की यात्रा पर जो इतनी उन्नत थी कि आज भी हम हैरान हैं। एक ऐसी सभ्यता जहां हर घर में बाथरूम था, सड़कें बिल्कुल सीधी थीं और शहर की योजना इतनी परफेक्ट थी कि आधुनिक इंजीनियर भी दांतों तले उंगली दबा लें। यह हड़प्पा सभ्यता की कहानी। एक ऐसी सभ्यता जो हजारों साल तक धरती के नीचे छिपी रही और जब मिली तो पूरी दुनिया को झकझोर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं यह रोमांचक यात्रा। सन 1921 की बात है। ब्रिटिश भारत का समय था। भारतीय पुरातत्व विभाग के दयाराम साहनी पंजाब के एक छोटे से गांव हड़प्पा में खुदाई कर रहे थे। दरअसल वहां रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी और मजदूर पुरानी ईंटें तोड़कर रेल की पटरी के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन साहनी को कुछ अलग दिखा। ये कोई साधारण ईंटें नहीं थीं। इनका आकार, इनकी बनावट, इनकी पकाई की तकनीक, सब कुछ अनोखा था। उन्होंने तुरंत खुदाई शुरू करवाई। और फिर क्या था? मिट्टी के नीचे से निकलने लगे प्राचीन भवनों के अवशेष, मुहरें, बर्तन और इतना कुछ जो पहले कभी नहीं देखा गया था। उसी साल करीब 640 किलोमीटर दूर सिंध में राखालदास बनर्जी मोहनजोदड़ो की खुदाई कर रहे थे। जब उन्हें भी ऐसे ही अवशेष मिले तो पुरातत्वविदों को समझ आया, यह कोई छोटा गांव नहीं बल्कि एक विशाल सभ्यता थी। सर जॉन मार्शल, जो उस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक थे, उन्होंने इस खोज को दुनिया के सामने रखा और 1924 में पहली बार दुनिया को पता चला कि मिस्र और मेसोपोटामिया की तरह भारत में भी एक महान प्राचीन सभ्यता थी। पुरातत्वविदों ने जब और गहराई से खोदना शुरू किया तो पता चला कि यह सभ्यता 330 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व तक, यानी करीब 2000 साल तक फली फूली थी। इसका विस्तार आज के पाकिस्तान, भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों तक था। कुल मिलाकर 12 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा। अब कल्पना कीजिए उस समय का, जब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में लोग गुफाओं में रहते थे या मिट्टी की झोपड़ियां बनाते थे, तब हड़प्पा के लोगों ने ऐसे शहर बनाए थे जो किसी आधुनिक शहर से कम नहीं थे। शहरी नियोजन की उत्कृष्टता। दोस्तों, सबसे अद्भुत बात थी इनकी शहर योजना। अगर आप आज मोहनजोदड़ो के खंडहरों को ऊपर से देखें तो आप हैरान रह जाएंगे। सड़कें बिल्कुल सीधी, एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटती हुई, बिल्कुल आज के अमेरिकी शहरों की तरह ग्रिड पैटर्न में। मुख्य सड़क की चौड़ाई 10 मीटर तक थी, जबकि गलियां 2-3 मीटर चौड़ी थीं। सड़कों के दोनों ओर ढकी हुई नालियां थीं और सबसे महत्वपूर्ण, हर शहर को 2 भागों में बांटा गया था। ऊपरी नगर, जिसे सिटाडेल कहते हैं, एक ऊंचे चबूतरे पर बना होता था। यहां सार्वजनिक भवन, अन्नागार और विशाल स्नानागार होते थे। शासक और अमीर लोग यहीं रहते थे। और नीचे था लोअर टाउन, निचला नगर, जहां आम लोग, व्यापारी और कारीगर रहते थे। लेकिन ध्यान दीजिए, आम लोगों के घर भी बेहद व्यवस्थित और सुविधाजनक थे। घर पक्की ईंटों के बने होते थे। एक औसत घर में 4-5 कमरे होते थे। एक आंगन, रसोई, स्नानघर और रहने के कमरे। कुछ बड़े घरों में 2 मंजिलें भी होती थीं। खिड़कियां और दरवाजे मुख्य सड़क की बजाय गलियों में खुलते थे, जिससे गोपनीयता बनी रहती थी। लेकिन दोस्तों, अब आती है सबसे चौंकाने वाली बात, इनका जल निकासी तंत्र। सोचिए, 5000 साल पहले हर घर में निजी स्नानघर और शौचालय थे। हां, आपने सही सुना, शौचालय। हर घर से निकलने वाली गंदी नाली मुख्य नाली से जुड़ी होती थी। ये नालियां ईंटों से ढकी होती थीं और हर 50-60 मीटर पर सफाई के लिए मैनहोल बने थे, ताकि नालियों की नियमित सफाई हो सके। कुछ घरों में तो सोखने के गड्ढे भी मिले हैं, जो आज के सेप्टिक टैंक की तरह काम करते थे। क्या आप विश्वास कर सकते हैं?
मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार तो आज भी एक चमत्कार माना जाता है। यह 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और करीब 2.5 मीटर गहरा था। इसे जलरोधी ईंटों और प्राकृतिक चिकनी मिट्टी बिटुमेन से बनाया गया था ताकि पानी न रिसे। इसके चारों ओर बरामदे थे और कमरे थे जहां लोग कपड़े बदल सकते थे। सीढ़ियां दोनों तरफ से उतरने के लिए बनी थीं। माना जाता है कि यह किसी धार्मिक अनुष्ठान के लिए इस्तेमाल होता था। हड़प्पा में एक विशाल अन्नागार भी मिला है, 55 मीटर लंबा और 43 मीटर चौड़ा। यह लकड़ी के फर्श पर बना था ताकि हवा का संचार हो और अनाज सुरक्षित रहे। इससे पता चलता है कि सभ्यता में अनाज का भंडारण और वितरण कितना व्यवस्थित था। अब आइए देखें कि इन शहरों में लोग कैसे रहते थे, क्या करते थे। हड़प्पा के लोग सिर्फ किसान नहीं थे, वे कुशल व्यापारी थे। उनके व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया, आज का इराक, अफगानिस्तान, ईरान और मध्य एशिया तक फैले थे। मेसोपोटामिया के शहर उर में हड़प्पा की मोहरें मिली हैं। मोहनजोदड़ो में लापिस लाजुली पत्थर मिले हैं जो अफगानिस्तान से आते थे। तांबा राजस्थान से, सोना कर्नाटक से, चांदी अफगानिस्तान से आता था। वे नावों से समुद्री व्यापार करते थे। लोथल में एक विशाल गोदीबाड़ा डॉकयार्ड मिला है, दुनिया का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह। यह 214 मीटर लंबा और 26 मीटर चौड़ा था। पुरातत्वविदों को करीब 300-500 मोहरें मिली हैं। ये आमतौर पर चौकोर होती थीं और स्टीटाइट पत्थर की बनी होती थीं। इन पर विभिन्न जानवरों की आकृतियां उकेरी जाती थीं। सबसे प्रसिद्ध है एक सींग वाला बैल या यूनिकॉर्न बुल। इसके अलावा हाथी, बाघ, गैंडा और मछली भी दिखाई देती हैं। कुछ मोहरों पर एक योगी जैसी आकृति है जिसे पशुपति या प्रोटोशिव कहा जाता है। ये मोहरें व्यापार में पहचान के लिए, माल पर मुहर लगाने के लिए या ताबीज की तरह इस्तेमाल होती थीं। हड़प्पा के कारीगर बेहद कुशल थे। वे बर्तन बनाते थे जिन पर काले रंग से सुंदर डिजाइन बनाए जाते थे। ज्यामितीय पैटर्न, पौधे, जानवर, वे मन के बनाने में माहिर थे। कॉर्नेलियन, फैरोजा, सोने, चांदी के मनके बनाते थे। चाणहुदड़ों में मनकों की एक पूरी कारखाना मिली है। धातुकर्म में भी वे आगे थे। कांस्य, तांबा, सोना, चांदी का काम करते थे। प्रसिद्ध नृत्यांगना की कांस्य मूर्ति इसका सबूत है। एक लड़की, हाथ में चूड़ियां, आत्मविश्वास से खड़ी। कपड़ा उद्योग भी विकसित था। सूती कपड़े बनाए जाते थे। हां दोस्तों, हड़प्पावासी दुनिया में सबसे पहले कपास उगाने और कपड़ा बनाने वालों में से थे। यूनानियों ने इसे सिंडन कहा, यानी भारतीय कपड़ा। एक और चौंकाने वाली बात, इनके पास मानकीकृत मापतौल की व्यवस्था थी। तराजू के बाट मिले हैं जो द्व्याधारी प्रणाली पर आधारित थे। 8, 2, 4, 8, 16, 32। एक लंबाई की इकाई थी जो करीब 1/704 सेंटीमीटर थी। लोथल में एक पैमाना मिला है जिस पर यह इकाई अंकित है। पूरी सभ्यता में एक समान मापतौल का इस्तेमाल बताता है कि कितनी मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था थी। नृत्यांगना के अलावा दाढ़ी वाले पुजारी की प्रसिद्ध मूर्ति मिली है, स्टीटाइट की बनी, शॉल पहने हुए। उनकी आंखों में कैसा शांत आत्मविश्वास है। मिट्टी के खिलौने भी मिले हैं, गाड़ियां, जानवर, सीटी। बच्चे भी खेलते थे जैसे आज खेलते हैं। हड़प्पा लिपियां आज भी सबसे बड़ी पहेली है। 400 से अधिक विभिन्न चिन्ह मिले हैं। ज्यादातर शिलालेख बहुत छोटे हैं, 5 से 6 चिन्ह। यह दाएं से बाएं लिखी जाती थीं। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह द्रविड़ भाषा हो सकती है, तो कुछ कहते हैं संस्कृत की पूर्व रूप। लेकिन सच्चाई अभी भी अज्ञात है। अगर कभी यह लिपि पढ़ी गई तो हमें हड़प्पा के लोगों के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। वे क्या सोचते थे, किस भगवान की पूजा करते थे, कैसे शासन करते थे। हालांकि कोई बड़े मंदिर नहीं मिले हैं, लेकिन कुछ संकेत हैं। पशुपति मुहर से लगता है कि वे शिव जैसे किसी देवता की पूजा करते थे। मातृ देवी की छोटी मूर्तियां मिली हैं। पीपल के पेड़ को पवित्र माना जाता था। स्वास्तिक का चिन्ह भी मिला है। सिंधु नदी की उपजाऊ मिट्टी में वे गेहूं, जौ, मटर, तिल, सरसों, कपास उगाते थे।
कालीबंगन में हल से जोते गए खेत के निशान मिले हैं। दुनिया का सबसे पुराना सबूत बैल, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर पालतू जानवर थे। हाथी और घोड़े के बारे में बहस है, लेकिन कुछ सबूत मिले हैं। लेकिन दोस्तों, हर महान सभ्यता का एक अंत होता है, और हड़प्पा का अंत भी आया। लेकिन यह अचानक नहीं हुआ। यह एक धीमी प्रक्रिया थी जो करीब 300-400 सालों में हुई। करीब 1900 ईसा पूर्व के बाद शहरों में गिरावट के संकेत दिखने लगे। सड़कें टूटने लगीं, नालियों की मरम्मत नहीं होती थी, नए निर्माण की गुणवत्ता गिर गई। लोग बड़े घरों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर रहने लगे। लेकिन क्यों? यह सवाल आज भी इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को परेशान करता है। आइए देखें कुछ प्रमुख सिद्धांत। यह सबसे मजबूत सिद्धांत माना जाता है। वैज्ञानिक शोध से पता चला है कि करीब 2000 ईसा पूर्व के आसपास इस क्षेत्र में मानसून कमजोर हो गया। बारिश कम होने लगी। सरस्वती नदी, जो एक विशाल नदी थी और हड़प्पा सभ्यता की जीवन रेखा थी, धीरे धीरे सूखने लगी। भूगर्भीय अध्ययन से पता चलता है कि इसकी सहायक नदियों ने मार्ग बदल लिया। सूखे के कारण खेती मुश्किल हो गई, अनाज की कमी हुई और लोगों को पलायन करना पड़ा। वे पूर्व की ओर गंगा के मैदानों की तरफ बढ़े, जहां अभी भी पानी था। कुछ विद्वानों का मानना है कि सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों ने अपना मार्ग बदल लिया। भूकंप से नदी का प्रवाह बदल सकता है। मोहनजोदड़ो में कई परतों में बाढ़ के सबूत मिले हैं। बार बार की बाढ़ से शहर तबाह होते रहे। लोगों ने पुनर्निर्माण किया, लेकिन एक समय ऐसा आया जब यह संभव नहीं रहा। पुराने इतिहासकार आर्यों के आक्रमण की बात करते थे, लेकिन आधुनिक शोध इसे खारिज करता है। कोई बड़े पैमाने पर युद्ध या हिंसा के सबूत नहीं मिले हैं, और आर्यों का आगमन हड़प्पा के पतन के बाद हुआ, पहले नहीं। हड़प्पा के लोग गायब नहीं हुए, वे फैल गए, अन्य संस्कृतियों में घुल मिल गए। उनकी तकनीकें, उनकी परंपराएं, उनका ज्ञान सब आगे चला गया। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह हमें बहुत कुछ सिखाती है। आज भी नई खोजें हो रही हैं। राखीगढ़ी, हरियाणा में, यह हड़प्पा से भी बड़ा शहर निकला है, करीब 350 हेक्टेयर में फैला हुआ। धोलावीरा, गुजरात में, यहां एक अद्भुत जल संरक्षण प्रणाली मिली है। विशाल जलाशय जो बारिश के पानी को इकट्ठा करते थे। कालीबंगन, राजस्थान में, यहां वेदी के अवशेष मिले हैं जो धार्मिक अनुष्ठानों का संकेत देते हैं। राखीगढ़ी से डीएनए अध्ययन ने साबित किया है कि हड़प्पा के लोग भारत के मूल निवासी थे, बाहर से नहीं आए थे। यह एक बड़ी खोज है। तो दोस्तों, यह थी हड़प्पा सभ्यता की कहानी। एक खोया हुआ शहर, एक महान सभ्यता और एक अमर विरासत। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।